नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम मिलकर वॉल्ट विटमन की एक बहुत ही खूबसूरत कविता द वॉइस ऑफ द रेन की गहराइयों में उतरते हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्रकृति अपनी ही आवाज में हमसे कुछ कहना चाहती है। क्या कभी सोचा है कि अगर बारिश बोल सकती तो वो हमसे क्या कहती? है ना एक दिलचस्प सवाल। तो चलिए वॉल्ट विटमन की इस कमाल की कविता के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये पूरी कविता, पता है, एक बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान कर देने वाली सोच से शुरू होती है। कवि साहब सीधे सीधे प्रकृति के एक एलिमेंट मतलब बारिश से बातचीत शुरू कर देते हैं। पूरी कविता की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। कवि धीरे धीरे बरसती बौछार को देखकर उससे पूछ बैठते हैं, और तुम कौन हो? अब देखिए, सवाल तो बड़ा सीधा सा है, पर इसका जवाब बिल्कुल असाधारण है। तो जैसे ही कवि ये सवाल पूछते हैं ना, उसके बाद जो होता है उसे खुद विटमन कहते हैं कि ये बताने में भी अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि बारिश सचमुच में जवाब देती है। और क्या कहती है? मैं पृथ्वी की कविता हूं। सोचिए, बारिश एक आवाज के साथ जवाब दे रही है, और उसका जवाब कोई बोरिंग सा साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, नहीं, बल्कि वो तो बहुत पोएटिक है। ये जवाब हमें बारिश की अपनी एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर ले जाता है। अब बारिश ना अपनी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में बताती है, और ये एक ऐसी जर्नी है जो साइंटिफिक भी है और मैजिकल भी। वो बताती है कि कैसे पानी जमीन से भाप बनकर ऊपर उठता है, फिर आसमान में बादल बनता है, और फिर वापस जमीन पर लौट आता है, सब में नई जान डालने के लिए। और जिस तरह से ये वाटर साइकिल बताया गया है वो कमाल का है, एकदम खूबसूरत पोएटिक भाषा में। मतलब जो साइंस की इवेपोरेशन और कंडेंसेशन जैसी प्रोसेसेस है ना, उनको एक आर्टिस्टिक टच दे दिया गया है। बारिश अपने ऊपर उठने को अस्पृश्य या इम्पैल्पेबल कहती है, मतलब कुछ ऐसा जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये जो शब्द है ना, अस्पृश्य, ये इस बात पर जोर देता है कि इस साइकिल का जो पहला हिस्सा है वो हमारी आंखों से छिपा हुआ है, ऑलमोस्ट मिस्टीरियस है। और सच भी तो है ना? कुदरत के सबसे जरूरी काम अक्सर हमारी नजरों से दूर चुपचाप ही तो होते रहते हैं। ये बात बारिश की असली ताकत को दिखाती है, उसकी लाइफ गिविंग पावर को, कैसे वो जमीन में सोए हुए सुप्त बीजों को जगा देती है। लेकिन सवाल ये है कि विटमन ने इस जादू को शब्दों में ढाला कैसे? अच्छा चलिए, अब जरा उनके इस्तेमाल किए गए पोएटिक डिवाइसेस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, विटमन बारिश में जान डालने के लिए कई लिटरेरी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन, मतलब बारिश को एक इंसान की तरह आवाज दे दी। और फिर मेटाफर का इस्तेमाल, बारिश की तुलना सीधे सीधे पृथ्वी की कविता से कर दी। कितनी पावरफुल इमेज है ये। तो ये सारे पोएटिक डिवाइसेस मिलकर करते क्या हैं? ये एक मामूली से नेचुरल प्रोसेस को एक बहुत ही गहरी मीनिंगफुल चीज में बदल देते हैं। अब ये सिर्फ वाटर साइकिल नहीं रहा, बल्कि ये तो लाइफ, आर्ट और क्रिएशन की एक कहानी बन गया है। और फिर कविता के आखिर में विटमन एक ऐसी जबरदस्त तुलना करते हैं जिससे इस पोएम का सबसे गहरा मतलब सामने आ जाता है। वो कहते हैं कि बारिश का जो साइकिल है वो बिल्कुल एक गाने के साइकिल जैसा है। मतलब सोचिए, ये कितनी खूबसूरत बात है। ये तुलना हमें बताती है कि नेचर और आर्ट दोनों एक ही जैसे साइकिल को फॉलो करते हैं, क्रिएशन, पर्पस और फिर वापसी। जैसे कोई गाना सिंगर के दिल से निकलकर प्यार के साथ वापस उसी के पास लौट आता है, ठीक वैसे ही बारिश भी धरती से निकलती है और उसे ही सींचने के लिए वापस आ जाती है। कविता में एक फ्रेज आता है, रेक्ट और अनरेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है किसी ने ध्यान दिया हो या न दिया हो। ये इस बात पर जोर देता है कि बारिश हो या संगीत, दोनों अपना काम करते रहते हैं। इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनकी तारीफ कर रहा है या नहीं। उनकी कीमत किसी और की पहचान पर डिपेंड नहीं करती। देखा जाए तो ये एक बहुत ही गहरी फिलॉसफिकल बात है जो पूरी कविता को एक धागे में पिरो देती है। ब्रैकेट में दी गई आखिरी दो लाइनें असल में कवि के अपने विचार हैं, जो हमें नेचर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए उकसाते हैं। तो फिर बारिश के साथ इस कमाल की बातचीत से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि नेचर सिर्फ कुछ फिजिकल प्रोसेस का कलेक्शन नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो एक जीती जागती, मीनिंगफुल और कभी ना खत्म होने वाली ताकत है।
और इसीलिए ये कविता हमें इनकरेज करती है कि हम अपने आसपास की दुनिया और उसके चुपचाप चलने वाले, लगातार चलने वाले साइकिल के लिए मन में एक गहरा सम्मान रखें। और जाते जाते ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि प्रकृति में ऐसी और कौन-कौन सी आवाज़ें हैं जिन्हें हम सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये था द वॉइस ऑफ द रेन का एक छोटा सा विश्लेषण। इसे हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले सफ़र में।